गायत्री मंत्र के इस पावन मंत्र से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं और इस युग में गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने किया। गायत्री मंत्र को हम अपनी भारतीय संस्कृति की आधारशिला मानते हैं। इसके कहने का अभिप्राय क्या है? भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार, जितना भी फलक हमें देखने को मिलता है, इन सब का उद्गम, इन सब का स्रोत यदि हम कहीं देख सकते हैं तो वह है गायत्री मंत्र का पावन मंत्र। यदि आप गोमुख में जाते हैं तो वहां गंगा जो अवतरित होता है, गंगा वहां से जब निकलती है तो बहुत छोटी सी धार में आपको दिखाई देती है, लेकिन जैसी जैसी आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और जब गंगा सागर में आप जाते हैं तो एक विशाल समुद्र जैसा रूप वहां पर ले लेती है। इसी तरह हमारी संस्कृति में गायत्री मंत्र एक विशाल समुद्र के रूप में है। जब व्यक्ति उसकी साधना करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो है उसी प्रकार की विशालता आती जाती है और अंत में जो है जैसी वो गंगा सागर में मिलता है, यानी जैसी उसको गायत्री मंत्र फलित होता है, वो एक बड़े विशाल रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार है, चाहे वो वेद हो, स्मृतियां हो, उपनिषद हो, पुराण हो, उन सब का सूत्र एक ही स्थान पर दिखाई देता है, वो है गायत्री महामंत्र। इसे यूं ही वेद माता, विश्व माता, गायत्री माता, देव माता नहीं कहा जाता है। इसे यूं ही नहीं समझना चाहिए कि हमें इनको वेद माता, विश्व माता, गायत्री माता के नाम से क्यों पुकारते हैं। जिसने इस शब्द को जान लिया, जिसने गायत्री को जान लिया, उसने समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से उसका परिचय हो जाता है। पुराणों को हम यदि पढ़ें तो कथा आती है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान विष्णु ने अवतरित किया तब उन्हें आदेश हुआ कि आप सृष्टि का निर्माण करें। सृष्टि के निर्माण के लिए क्या करें? तप करें। तप के लिए क्या करें? जप करें। और जप के लिए क्या करें? मंत्र का जाप करें। तो जब मंत्र का जाप करें तो किस मंत्र का जाप करें? फिर गायत्री मंत्र का जाप उन्होंने किया। तब सृष्टि का निर्माण हुआ और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसे गायत्री मंत्र के नाम से पुकारा गया कि गायत्री मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि उससे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। गायत्री मंत्र अकेला उन सारी शक्तियों को सन्निहित करता है जो यदि मनुष्य सही तरीके से करे तो उसका जीवन, उसकी चेतना, उसकी विचारणा, उसकी मान्यता, उसकी प्रज्ञा, उसका ज्ञान, उसकी आस्थाएं परिमार्जित हो जाती हैं, बल्कि वह शिखर पर जाकर के पहुंच जाता है, जिसे हम मानवीय चेतना का पुरुषार्थ कहकर पुकार सकते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, सिद्धियां हैं, ये सब जो छुपा कर रखी गई है, उन सब का स्रोत जो है वो गायत्री मंत्र है। यदि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो उनमें 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1000 मंत्र के बाद में एक गायत्री मंत्र का संपुट लगाया हुआ है। इस प्रकार से 24 मंत्रों की एक माला उसमें गुथी हुई है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं उसमें भी गायत्री मंत्र की प्रमुख भूमिका होती है। गायत्री मंत्र के बगैर किसी भी व्यक्ति की तांत्रिक साधना सफल नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्र का यदि जाप करता है तो बगैर गायत्री मंत्र के जाप किए उसकी कोई भी मंत्र की सिद्धियां सफल नहीं होती हैं। जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, उन सबके पीछे सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि जब तक आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक आप उन सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गायत्री मंत्र ही वह शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप करने से व्यक्ति अपनी असीम सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है।